हर हर महादेव। आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घरों में ठीक होंगे, आप लोग खुश रहें और महादेव का आशीर्वाद आप सब लोगों पर बना रहे। आज का टॉपिक है कर्म योग के बारे में कि कर्म योग है क्या, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ज़रूर सुनिएगा और इससे समझिएगा। और मेरी वीडियो जो है फिर से कहूँगी कि शेयर ज़रूर कीजिएगा। और टॉपिक शुरू करने से पहले कहूँगी कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं कि कर्म योग है क्या। कर्म और कर्म योग में फर्क होता है। कर्म और कर्म योग है क्या। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण जी अर्जुन को कर्म योग के बारे में बता रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं। कर्म योग और कर्म, देखिए कर्म तो हर कोई करता है, अच्छा भी करता है और बुरा भी करता है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, दान पुण्य करते हैं, किसी का भला करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कर्म योग हो जाएगा। देखिए अगर एक हम अच्छा कर्म करते हैं तो वो कर्म योग कैसे कहलाएगा। तो श्री कृष्ण जी जो है भगवत गीता में अर्जुन को भी कर्म योग के बारे में समझा रहे हैं युद्ध से पहले। देखिए अर्जुन में सभी गुण थे। अर्जुन क्षत्रिय है। जब युद्ध शुरू होना था तो वो युद्ध करने से मना कर रहा था कि मैंने ये युद्ध नहीं करना। क्यों? क्योंकि जिनके साथ उन्होंने युद्ध करना था तो सामने उनके कौन थे? उनके भाई ही थे, उनके अपने थे। तो वो हथियार उठाने से मना कर रहे थे। तो यहाँ पर जो है एक क्षत्रिय होकर वो अपने क्षत्रिय का फर्ज नहीं निभा रहे थे, असल में कर्म नहीं कर रहे थे। और कर्म योग के बारे में यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे, अपना कर्म नहीं करोगे, तो धर्म की जीत कैसे होगी। तो उन्होंने कहा कि अपना तू अर्जुन कर्म कर और ये कर्म करके मुझे सौंप दे, तो तू कर्मयोगी कहलाएगा। जी हाँ, यहाँ पर आ गया कर्मयोगी। कर्म योग, कर्म का मतलब होता है कि हम कोई भी काम करते हैं, ठीक है। कर्म योग उसमें डिफरेंस आ गया। देखिए कर्म हो गया अच्छा कर्म करना और बुरा कर्म करना। अब आप बोलोगे कि हम अच्छा कर्म करते हैं। एक बार मेरी किसी से बात हुई थी तो किसी ने मुझसे कहा कि मैं कर्म पे विश्वास करता हूँ, ठीक है। तो भगवान पर मैं विश्वास नहीं करता, ज़्यादा कर्म पे विश्वास करता हूँ। तो मैं मतलब कि अच्छे कर्म करता हूँ। लेकिन आप अच्छे कर्म तो करते हो, कर्म पर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन वो कर्म योग नहीं कहलाया जाएगा। क्यों नहीं कहलाया जाएगा? क्योंकि देखिए आप अगर कर्म करते हैं अच्छा, उसका आपको फल तो थोड़ा मिल जाएगा। जितना हम कर्म अच्छा करेंगे, अच्छी नीयत से, चलो अच्छा आप कर रहे हैं, अगर आप दान पुण्य कर रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ, किसी का भला कर रहा हूँ, तो वो आप कर्म को भगवान को समर्पित नहीं कर रहे, तो वो कर्मयोग नहीं कहलाया जाएगा। देखिए हमारे बड़े बड़े महापुरुष जो है वो भी बहुत अच्छा समझाते हैं। आपने देखा होगा हमारे प्रेमानंद महाराज जी जो हैं वृंदावन जी वाले, उन्होंने भी कर्मयोग के बारे में बहुत अच्छा समझाया था, जैसे श्री कृष्ण जी भी अर्जुन को समझा रहे हैं। अब देखिए मान लीजिए एक जंजीर है, एक लोहे की जंजीर है और एक सोने की जंजीर है। तो जंजीर क्या करेगी? वो आपको बांधने का ही काम करेगी, आप समझे। तो कर्म क्या है? अच्छा कर्म बुरा कर्म, फल तो उसका मिलना है। बुरा करोगे तो उसका बुरा मिलेगा, अच्छा करोगे तो उसका अच्छा मिलेगा, लेकिन वो कर्म योग नहीं कहलाया जाएगा। देखिए इसमें यहाँ पर भगवत गीता में भी श्री कृष्ण जी जो हैं वो अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि कर्म योग का मतलब है जो भी तू कर्म करेगा, अगर तू ये युद्ध कर, अपना कर्म कर और ये मुझे समर्पित कर दे, तो ये कर्म योग कहलाया जाएगा। कर्म का मतलब कि अपना काम करना, कर्म करना। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं वो हो गया कर्म। योग का मतलब भगवान को समर्पित करना, वो योग कहलाया जाएगा, कर्म योग। तो आप भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब देखिए यहाँ पर ये है कि काफ़ी लोगों को समझ में आया होगा। तो काफ़ी लोग
हो सकता है कि मेरी वीडियो को देखेंगे वो अभी भी यही कहेंगे, लेकिन देखिए जो भगवान के मुंह से ये शब्द कर्म योग का मतलब निकल रहा है, खुद स्वयं भगवान इस चीज़ के बारे में वो कह रहे हैं। चाहे आप जितना मर्जी कह लीजिए कि मैं अच्छा कर्म करता हूँ, मुझे कर्म पे विश्वास है, आपकी वहाँ पर एक तो मैं आ गई, तो आपका वो अच्छा काम भी जो है, आप जो दान पुण्य कर रहे हैं उसमें क्या है, आपकी मैंने आपको वहाँ पे काम खराब कर दिया। हो हो भी सकता है कि आपको अच्छा कर्म से उसका फल मिल जाए, लेकिन वो कर्म योग नहीं कहलाया जाएगा, ना ही वो भगवत प्राप्ति होगी उससे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये समझना है कि आपने अपने कर्म को कर्मयोग कैसे बनाना है, आपने कर्मयोगी कैसे बनना है। देखिए हम इस सृष्टि पे पैदा हुए हैं, इस मृत्यु लोक में, पृथ्वी को मृत्यु लोक कहते हैं, मैं पहले भी कह चुकी हूँ। तो हम भगवान ने हमें यहाँ पे लाया है, हमें सिर्फ खाने पीने एंजॉय करने के लिए नहीं लाया है। ठीक है, हम यहाँ पे नहीं आए। देखिए हम कर्म करें अपना, ये हमें मनुष्य की जूनी मिली है, तो बहुत ही हम पिछले जन्मों में जो भी हमने क्या कर्म किए, कुछ अच्छे कर्म किए, कुछ ऐसे करके कर्मों का मिश्रण जब मिश्रित होकर ये हमें मनुष्य की जूनी मिलती है। तो अगर मनुष्य की जूनी में आए हैं तो हम क्या करें, जिस भगवान ने हमें यहाँ पे पैदा किया है, हम अपना अच्छा कर्म करें और उस कर्म को क्या करें, अपनी सारी जो है पूरा दिन हम जो भी कार्य करते हैं उस कार्य को, अपनी दिनचर्या को, जो भी आप काम करते हैं, चाहे आप कोई खाना खाते हैं, अपने घर में कार्य कर रहे हैं, बाहर समाज की सेवा कर रहे हैं, अपने परिवार को पाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उस काम को आप, उस कार्य को, उस कर्म को आप भगवान को समर्पित कर दें। चाहे आप रात को सोने से पहले कह दें कि हे प्रभु, मैंने दिन में जो भी कार्य किया, जो भी काम किया, आपकी कृपा से वो मैं आपको समर्पित करता हूँ, तो वो आपका कर्मयोग हो जाएगा। ठीक है, अगर आप भगवान को याद नहीं करोगे, भगवान को कोई भी काम करोगे चाहे वो अच्छा ही करोगे, लेकिन आप भगवान को अगर समर्पित नहीं करोगे, वो कर्मयोग नहीं कहलाया जाएगा। चाहे आप कितना भी दान पुण्य कर लें, हो सकता है आपको उसका कुछ थोड़ा अच्छा फल मिल जाए, लेकिन वो कर्मयोग नहीं कहलाया जाएगा जब तक आप भगवान को समर्पित नहीं कर देते। और यही चीज जो है भगवत गीता में श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं कर्मयोग के बारे में। और जब अर्जुन जी ने ये चीज पूरी अच्छे से समझी, फिर उन्होंने युद्ध शुरू किया एक गुरु के रूप में। हालांकि वो उनके सखा भी हैं, लेकिन जब उन्होंने कर्मयोग का ज्ञान दिया तब श्री कृष्ण जी अर्जुन के गुरु थे। ठीक है, तो वो शिष्य, अर्जुन शिष्य बनकर तो उनकी ये चीजें सुन रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने फिर क्या हुआ, उनको जब ये बात समझ में आई, फिर उन्होंने युद्ध शुरू किया। उसके बाद वो जो कार्य था, जो धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी, जब धर्म की जीत हुई तो जो भी कर्म किया उस वक्त, तो सब कर्म किनको समर्पित हो गया, भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से वो हमें एक मैसेज मिलता है भगवत गीता के द्वारा। हम सबको समझना चाहिए इस चीज के बारे में कि जब तक हम कोई भी काम, कोई अच्छा कर्म करते हैं, अगर हम दान पुण्य कर रहे हैं, किसी की सेवा कर रहे हैं, ठीक है, किसी की का सहायता कर रहे हैं, तो अगर वो दान पुण्य, वो सहायता, किसी की मदद, कुछ भी आप करते हैं, तो उस कार्य को आप भगवान को समर्पित कर दें। तो ये था आज का टॉपिक कि कर्मयोग है क्या। एक कर्म और कर्मयोग। कर्म मतलब अच्छा बुरा कर्म, ठीक है, और कर्मयोग की जो भी आप अच्छा कर्म करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, उस कार्य को आप भगवान को समर्पित करें और ये डेली करें, तो आप वो कर्मयोग कहलाया जाएगा। तो ये था आज का टॉपिक, और ये टॉपिक आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप ये शेयर करेंगे ज़रूर, और ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को फिर से मैं बोलूँगी कि सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, ताकि आपको मेरी वीडियोज़ जो है टाइम टू टाइम उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।